तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आर के स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा चैप्टर है आंकड़ों का संकलन। इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। हम आंकड़ों को कैसे संकलित करते हैं इसके इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों को संकलित करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या उनका उपाय होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहले टॉपिक दे रखा है आंकड़ों के संकलन के प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। आंकड़ों को कोई भी एक अनुसंधान करता होता है, वो इकट्ठा करता है, तो उसको दो स्रोत होते हैं उसको इकट्ठा करने के। एक होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में हिंदी में बिल्कुल समझाऊंगा, एकदम हिंदी टू हिंदी आपको यहाँ पर समझने के लिए मिलेगा। तो प्राथमिक स्रोत मतलब वो होता है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक उपभोक्ता है, वो स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर आंकड़े इकट्ठा करता है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है, चाहे उसको अनुसंधान करता है हम कह सकते हैं, वो मार्केट में जाता है और अपने इच्छा अनुसार आंकड़ों को इकट्ठा करता है। जो भी आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करता है, उन्हें हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से द्वितीय स्रोत है। द्वितीय स्रोत मतलब होता है कोई अनुसंधान करता होता है, वो स्वयं आंकड़ों को नहीं इकट्ठा करता है। वो क्या करता है, किसी एजेंसी होती है, कोई संस्था होती है, वहां से जाके वो आंकड़े इकट्ठे करता है। लेकिन उस अनुसंधानकर्ता ने आंकड़े इकट्ठे नहीं किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिक स्रोत में आंकड़े इकट्ठे किया था स्वयं जाके अनुसंधान क्षेत्र में। लेकिन इसमें क्या है, द्वितीय स्रोत में क्या है, अनुसंधानकर्ता स्वयं एक आंकड़े ना इकट्ठा कर वो किसी संस्था या एजेंसी के माध्यम से आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, तो उसे हम द्वितीय स्रोत कहते हैं। बंद कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्राथमिक आंकड़े एंड द्वितीय आंकड़े, प्राइमरी। बंद करियो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े हैं। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े होते क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो एक अनुसंधान करता है या फिर कोई एक व्यक्ति है, जैसे हमें उपभोक्ता कह सकते हैं, वो अपने उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों को इकट्ठा करता है। शुरू से लेकर अंत तक आंकड़ों को स्वयं इकट्ठा करता है। वो आंकड़ों को किसी संस्था या एजेंसी द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा नहीं कर रहा है। प्राथमिक आंकड़े में अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार आरंभ शुरू से लेके अंत तक आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो ये एक प्राथमिक आंकड़ों की परिभाषा हो गई। और प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, मौलिकता इनकी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो स्वयं आंकड़ों को जाकर इकट्ठा करता है। अगर कोई भी अनुसंधान करता है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कुछ भी है, अगर वो स्वयं जाके जहाँ पर आंकड़ों को इकट्ठा करता है, यदि वो स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब उसके आंकड़ों में मौलिकता है। मौलिकता तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति। अब हम बोलेंगे कि आंकड़े मौलिक किस प्रकार से होते हैं। तो मौलिक आंकड़े तभी होते हैं जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी भी अनुसंधान क्षेत्र में जाके आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं आंकड़े मौलिक होते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक गुण अवगुण भी होते हैं। ये आपको बताया मैंने, गुण होता है, इसके एक अवगुण भी होती है। अवगुण ये होते हैं कि अनुसंधानकर्ता जो होता है ना, ये बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकता। ये जैसे कि आपको लगता हो कि हम पूरे देश में कोई भी अनुसंधान करता है, वो जाके आंकड़ों इकट्ठा कर सकता है। कोई भी अनुसंधान स्वयं जाके पूरे देश में आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकता है। ये सिर्फ छोटे क्षेत्र के लिए होते हैं, छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। और क्या होता है प्राथमिक आंकड़े जो होता है, हाँ, इसमें लेकिन मेहनत, श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं दूसरे क्षेत्र में जाके आंकड़े इकट्ठा करता है अपने उद्देश्य के अनुसार। इसीलिए इसमें मेहनत, श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। और हम पढ़ते हैं फिर द्वितीय आंकड़े। द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीय आंकड़े मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले भी। द्वितीय आंकड़े जो आंकड़े होते हैं जो किसी संस्था या किसी एजेंसी द्वारा इकट्ठे की जाती है। यानी कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को इकट्ठे नहीं करता है, वो किसी अनुसंधानकर्ता जो होता है किसी संस्था या फिर एजेंसी द्वारा आंकड़ों से लेता है। आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम वो नहीं करता है। आंकड़ों को इकट्ठा कौन करता है? कोई संस्था करती है। और अनुसंधानकर्ता जो होता है वो आंकड़ों को कलेक्ट कर लेता है। तो ये द्वितीय आंकड़े होते हैं। हाँ, जो द्वितीय आंकड़े होते हैं ना, ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि कोई भी अनुसंधान करता है या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एजेंसियां खुलवा देता है ताकि उसको आंकड़े इकट्ठा करने में आसानी हो। उसने क्या किया, राजस्थान में अलग एक एजेंसी खुलवा दिया, मुंबई में एक अलग एजेंसी खुलवा दिया, ऐसे राज्यों में, चाहे एक राज्य में एक जिले में एक एजेंसी खुलवा दिया, एक जिले में एक एजेंसी खुलवा दिया, ऐसे करेगा। वो एजेंसी खुलवा दिया, अब वो एजेंसियां आंकड़े इकट्ठे का काम करेंगी। अनुसंधान करता आंकड़े इकट्ठा नहीं करेगा, वो एजेंसी आंकड़े इकट्ठा करेगी। और जो अनुसंधान करता है वो महीने में चाहे साल में एक बार आएगा और वहाँ से आंकड़े जब अपनी इच्छा अनुसार इकट्ठा करके ले जाएगा। ये होता है द्वितीय स्रोत।
द्वितीय आंकड़े। और द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीय आंकड़े में कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे कि द्वितीय आंकड़े जो होते हैं इसमें शुद्धता में कमी होती है, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े हमने पढ़ा था, प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान करता स्वयं इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब वो स्वयं इकट्ठा कर रहा है कि उसके आंकड़ों में शुद्धता होगी, क्योंकि वह स्वयं इकट्ठा कर रहा है। वो हर चीज देख देख के, हर चीज समझ समझ के इकट्ठा करेगा। जो द्वितीय आंकड़े होते हैं एजेंसियां इकट्ठा कर रही है। एक तरफ से कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इकट्ठा कर लेता है, कंप्यूटर नहीं बोल सकते हम लोग, कोई भी एजेंसी इकट्ठा कर रही है उस प्रकार ध्यान नहीं देती है। जिस प्रकार से अनुसंधान करता इकट्ठा करता है आंकड़ों को, वो उतना ध्यान देता है, उस प्रकार कोई भी एजेंसी ध्यान नहीं देती है। तो इसमें बोलते हैं शुद्धता में कमी होती है, और इसमें मौलिकता में भी कमी होती है। एक आपका 3 नंबर में, 5 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक आंकड़े द्वितीय आंकड़े में अंकड़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मौलिकता नहीं हो, मौलिकता में इसमें कमी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुसंधान कर स्वयं आंकड़ों इकट्ठा नहीं कर रहा है, वो तो किसी एजेंसी संस्था द्वारा इकट्ठा कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। प्राथमिक आंकड़े, जैसे प्राथमिक आंकड़े हमने आपको परिभाषा बताया था। प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसमें से पहला होता है प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा होता है स्थानीय स्रोतों से या फिर स्थानीय संवाददाताओं से आंकड़े इकट्ठे करना, और जो चौथा होता है वो होता है प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करना। और प्रश्नावली में भी 2 होते हैं, डाक प्रश्नावली, गणक प्रश्नावली। तो हम पहले पहला शुरू करते हैं, जो हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है? आपको पता है कि प्रत्यक्ष होता है क्या है? प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, जहाँ पर आमने सामने कोई बात होती है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें अनुसंधान करता है, वो कहीं पर भी किसी से आमने सामने जाके बात करता है, चाहे आंकड़े इकट्ठे करता है, तो वो प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है। बस इतना सिंपल सी परिभाषा है। तो इसकी सूची परिभाषा क्या होगी? जब कोई अनुसंधान करता अपने अनुसंधान क्षेत्र में स्वयं जाकर आंकड़े को इकट्ठा करता है, जब कोई अनुसंधान करता अपने अनुसंधान क्षेत्र में स्वयं जाके आंकड़ों को इकट्ठे करता है तो उसे प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि कहते हैं। बस इतना ही तो है। और इसके कुछ गुण भी हैं। क्या गुण क्या है ये? इसके आंकड़ों में मौलिकता होती है। मैंने जैसे बताया था आपको, मौलिक होते हैं जो आंकड़े इकट्ठा करता स्वयं अनुसंधान जाके, वो मौलिक होते हैं। इसके आंकड़ों में जो विश्वसनीयता होती है, शुद्धता होती है, और इसके कुछ अवगुण भी है, जैसे कि इसमें पूंजी और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। और जो ये है तो छोटे क्षेत्र के लिए होता है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में अनुसंधान का इकट्ठा नहीं कर सकता है। और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रत्यक्ष मतलब क्या था? अनुसंधान करता आमने सामने बात करता है, और अप्रत्यक्ष मतलब आमने सामने बात नहीं करता है। इसका मतलब किसी और तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। और इससे क्या अभिप्राय हो सकता है कि किसी और तरीके से कैसे आंकड़े इकट्ठे कर सकता है? क्या वो फोन पे इकट्ठे कर सकता है? बिल्कुल इकट्ठे कर सकता है। और क्या किसी कंप्यूटर से इकट्ठे कर सकता है? आंकड़े बिल्कुल कंप्यूटर से इकट्ठा करता है। तो इसमें यही होता है, कोई भी अनुसंधान करता होता है, अनुसंधान करता होता है किसी भी समस्या से संबंधित सूचना अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक तरीके से पूछताछ करके लेता है। वो ही होता है हमारा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसकी जो गुण है ये होता है कि ये बड़े क्षेत्र के लिए होती है, इसकी मौलिकता में कमी होती है, विश्वसनीयता नहीं होती है, खर्च अधिक होता है, ऐसे कुछ कुछ इसके वो है। और इसके बाद जो हमारा प्रश्नावली भी दिया जाता है, प्रश्नावली होता है, इसमें अनुसंधान करता होता है प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों को इकट्ठा करने से अभिप्राय ये है कि कोई भी अनुसंधान करता होता है, कोई भी अनुसंधान करता होता है, वो सूचना देने वालों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है। वो प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है, एक होता है गणक प्रश्नावली, और एक होता है गणक प्रश्नावली होता है, और एक होता है डाक प्रश्नावली। तो